नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत। रविवार को कस्बे के कमालपुर रोड निवासी 25 वर्षीय ईशु पुत्री संजीव सिंगल किसी काम से बाजार जा रही थी। जैसी वे देहरादून रोड स्थित उमंग अस्पताल के समीप पहुंची तो सामने से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवती की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद डंपर चालक डंपर को लेकर भागने लगा तो ग्रामीणों ने पीछा कर डंपर को पकड़ लिया। मौका देखकर डंपर चालक भागने में कामयाब रहा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और कुछ माह पूर्व ही युवती के पिता भी लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पीसीएस प्री की परीक्षा हुई संपन्न। जिले के 35 केंद्रों पर पीसीएस प्री परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान प्रवेश पत्र के अलावा अन्य सामग्री को भी चेक किया गया। पहली पाली की परीक्षा पर जिला प्रशासन ने विशेष नजर बनाए रखी। तो बता दें, पहली परीक्षा 11:30 बजे शुरू हुई और दूसरी पाली 2:30 बजे और तीसरी पाली की परीक्षा 4:30 बजे संपन्न की गई। विकास हत्या मामले में शातिर आरोपी हुआ गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस ने ग्राम सुरभि में विकास की हत्या करने वाले एक शातिर हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार विकास हत्या मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अभियुक्त अभिजीत पुत्र धीर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में क्या कुछ बरामद हुआ है जानकारी दी है एसपी सिटी ने। सुनिए सर, ये बताइए क्या प्रोसेस मामला है। देखिए, थाना बड़गांव के सूगरी गांव में कुछ दिनों पहले एक हत्या हुई थी और विकास नाम के व्यक्ति की, और थाना बड़गांव पुलिस ने उसका सफल अनावरण किया है। उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और पूरी घटना को उन्होंने उसका शीर उसका अनावरण किया है। इसमें अभियुक्त जो है अभिजीत नाम का व्यक्ति है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा जो है 315 बोर का और कुछ राउंड्स बरामद हुए। तो इसकी व्हाट्सएप फ्रेंडली क्या थी? देखिए, ये जो है एक परिवार का मामला है। ये जो सभी लोग हैं इसमें एक कुल के लोग हैं और एक संपत्ति, एक भूमि को लेकर इनके बीच में आपस में कुछ कसीदगी थी। और इसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो और अभिजीत, ये दोनों उसी संपत्ति के संबंध में अपने दूसरे रिश्तेदार जो है रामपाल, उनके यहाँ बात करने गए थे। और क्योंकि ये लोग नशे में थे, शराब पी के गए हुए थे, तो एक वक्त के बाद हालात इनके हाथ से काबू से बाहर हो गए और अभियुक्त अभिजीत को ऐसा लगा कि ये विकास जो है हत्या कर देगा, तो बीच बचाव करने में इसने गोली से फायर कर दिया और विकास को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। क्या इसमें हम ये ना माने कि पुलिस सावधान थी क्योंकि विकास ने लगभग 1 साल पहले फायरिंग की थी? देखिए, फायरिंग की थी और उस पर मुकदमा लिखा गया था और उनका वो जब यहाँ से गायब थे तो कोर्ट से NBW भी ले लिया गया था। अब वो अचानक से एक दिन विकास वापस आता है गांव में और इस तरह की घटना घटित कर देता है। तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई थी, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती गई। सहारनपुर कलेक्ट्रेट व्यापार एसोसिएशन द्वारा आज इनकम टैक्स ऑफिस के सामने निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में चिलचिलाती गर्मी व लू के थपेड़े से राहत देने हेतु एक मीठी छबील का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों राहगीरों को सड़क पर रोक कर मीठा पानी पिलाया गया, जिससे कि इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों की प्यास बुझ सके और वह अपनी प्यास शांत कर सके। इस बारे में जानकारी देते हुए क्या बोले, सुनिए। ये कलेक्ट्रेट व्यापार संघ के द्वारा जो है निर्जला एकादशी के पर्व पर हम जो है ये आयोजन किया हमने, और कलेक्ट्रेट व्यापार संघ के द्वारा जो है ये हर वर्ष जो है कार्यक्रम जो है होता रहा है। कौन लोग हैं इसमें? हम लोग जो है कालड़ा पुस्तक भंडार, मुराटी पुस्तक भंडार, मुंजाल पुस्तक भंडार, हम तो हो गए पंडित जी छोले भटूरे वाले, गौरव एंटरप्राइजेस, और इसके अलावा जो है आपके सरदार जी ताले वाले हो गए, राकेश जी हो गए पेंटर जो है, पेंटर वाले हो और गए, सबका सहयोग है इनका जो है, दीपक महालक्ष्मी वाले हो गए जो है ये। और आज एक और भी कारण था कि यूपीएससी की परीक्षा का जो कारण था, हमने सोचा अगर आज के दिन लगाएंगे, एकादशी में तो सब लगाते हैं, तो आज उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो शहर के बाहर से यहाँ आए हैं, कम से कम उनको राहत मिले। इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया।
24 जून तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। जनपद सहारनपुर में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। सहारनपुर पूरी तरह से कोरोना से मुक्त है और वहीं कोरोना से बचाव हेतु लगातार टीकाकरण अभियान भी जारी है। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने जानकारी देते बताया कि 24 जून तक जिले सहारनपुर में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें दूसरी डोज से छूटे लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सहारनपुर में 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान 2 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने जानकारी देते बताया कि कोरोना की चैन को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन व जिला अस्पताल समेत कई स्थानों पर कोरोना की जांच की जा रही है। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर सफर के दौरान 2 यात्रियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और दोनों यात्रियों की जो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ये दोनों यात्री संक्रमित हैं और ये चंडीगढ़ और बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी सहारनपुर में जो सक्रिय मामलों की संख्या वो 0 पर बनी। बाल मजदूरी में खत्म हो रहा बचपन। इंसान के लिए बचपन उसकी जिंदगी का सबसे नया पल होता है। बचपन में किसी जिम्मेदारी का झंझट ना ही कोई चिंता रहती है, लेकिन कई मासूम ऐसे भी हैं जो खेलने कूदने की उम्र में बाल श्रम करने को मजबूर है। ये बच्चे होटल, ढाबे और ठेलियों में काम करते और भीख मांगते और आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार इनसे आंखें मूंदे हैं। बाल श्रम गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में बच्चों के भटकाव की स्थिति बनी रहती है और नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। श्रम विभाग ने ऐसे ही बच्चों को चिन्हित करने के लिए 1 मई से 10 मई तक अभियान चलाया था, जिसमें 13 बच्चों को चिन्हित किया गया। वहीं विभाग द्वारा फिर से अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को तलाश करेंगे। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।